नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आईटीसी के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं आईटीसी एक अकेला ही कंपनी है जो हर कोई फील्ड में काम करता है। आप मतलब इसका जो बिजनेस है वो एजुकेशन पर्पस में भी है और तंबाकू पर्पस में भी है, केमिकल पर्पस में भी है, फार्मा के भी है और अ, अभी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करने के लिए तैयार हो रहा है। फिर भी देखिए इस कंपनी का जो ग्रोथ है, मतलब जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए, सबसे जो इसका मेन बिजनेस है वो तंबाकू है, उसके बाद एफएमसीजी। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में एक बार आपको दिखा दूं, तभी आपको पता चलेगा कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो बिजनेस है वो होटल है, सिगरेट है, मतलब तंबाकू भी। इस सिगरेट ज़्यादातर कंपनी का मेन ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट सिगरेट के ऊपर है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इन केसेस स्टिक्स के ऊपर भी है और यहाँ पे देखिए पर्सनल केयर के ऊपर भी है, सेफ्टी सेफ्टी के ऊपर भी है, एग्रीकल्चर पे भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी है। मैं अलग से वीडियो आपको बना दिया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इसका सेक्टर है वो टोटली डीमर्जर करने के लिए एक अनाउंसमेंट किया गया था। वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ, फिर भी देखिए वो न्यूज़ आते ही आईटीसी में ज़बरदस्त एक तेज़ी देखने को मिला। तो आज भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसी के कारण ज़बरदस्त एक तेज़ी देखने को मिला है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए पेपर के ऊपर भी है, पैकेजिंग फूड के ऊपर भी है, अभी देखिए स्टेशनरी के ऊपर भी है, तो बहुत सारे फील्ड के ऊपर कंपनी काम करते चले आया है। तो आज के दिन में एक नया ब्रेकिंग न्यूज़ इस कंपनी के ऊपर आया है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर चले जाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ था तब से एक साइड बेसिस पैटर्न देखने को मिला था। उसके बाद इस टाइम में जब न्यूज़ आया तो एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। तो ये जो उछाल है इसके लिए कोई ना कोई तो कारण होगा, जो जिसके लिए यहाँ पे उछाल देखने को मिला। जो कारण है वो एक ज़बरदस्त कारण है और ये अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो बहुत मतलब नया फ़ायदा मिलेगा इस कंपनी के ऊपर। तो उसी के आर्टिकल के ऊपर मैं आपको जाके सारे डेटा समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं बिज़नेस स्टडीज़ के ऊपर आ चुका हूँ, इकोनॉमिक्स टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आर्टिकल पेश किया है, हाल ही में रिसेंट पब्लिश किया गया है, इसी के ऊपर मैं बात करूँगा। यहाँ पे देखिए आईटीसी स्टार्ट्स, यहाँ पे देखिए क्लिनिकल ट्रायल्स, माफ़ी चाहता हूँ, क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ नेज़ल स्प्रे, मतलब जो नेज़ल स्प्रे बनने वाला था, बहुत सारे कंपनी ने ट्रायल भी किया, बहुत सारे कंट्रीज़ भी ट्रायल किया और आईटीसी भी उसी के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला है। ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए नेज़ल स्प्रे, यहाँ पे फॉर कोविड-19, यहाँ पे देखिए प्रिवेंशन, मतलब आपको अभी क्या लग रहा है? अभी आपको फर्स्ट डोज़, सेकंड डोज़, मतलब कोवैक्सीन व कोविशील्ड, इस तरीके से कुछ डोज़ आपको मतलब वैक्सीन के माध्यम से, मतलब कोरोना का वैक्सीन के माध्यम से आपको लग रहा है। मगर अगर इन नेज़ल स्प्रे जो है वो, अगर ट्रायल जो हो रहा है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो इस कंपनी को ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कोरोना के जो प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है, देखा जाए वो प्रॉब्लम टोटली सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखिए इस तरीके से प्रॉब्लम जब आएगा तो वैक्सीन लेने का ज़रूरत नहीं होगा, ट्रीटमेंट करने का ज़रूरत नहीं होगा। तो जब स्प्रे निकल के आएँगे, मतलब आप मान मान लीजिए आपको सर्दी जुकाम हो गया तो आप क्या करते हैं? आप छोटा-मोटा कोई दवाई खा के ठीक हो जाता है। तो उसी तरीके से नेज़ल स्प्रे एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो इस कंपनी को तो फ़ायदा मिलेगा ही, साथ ही साथ जितने सारे कोविड पेशेंट होगा उसको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए ये जो न्यूज़ है मुझे लगता है ब्रेकिंग न्यूज़ है, ऑब्वियसली ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगर इस नेज़ल ड्रॉप की, मतलब नेज़ल स्प्रे की ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा तो इस कंपनी में रॉकेट की तरह एक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो चलो आर्टिकल के पूरा डिटेल्स जान लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डाइवेरिफिकेशंस, यहाँ पे देखिए एंटर्ड आईटीसी ऑन ट्यूसडे कन्फर्म्ड, मतलब ट्यूसडे के दिन कन्फर्म है दैट इट इज डेवलपिंग नेजल स्प्रे फॉर कोविड-19, यहाँ पे देखिए प्रिवेंशन फॉर व्हिच इट हैज़ इनिशिएटेड, यहाँ पे देखिए केमिकल ट्रायल। ऑब्वियसली आईटीसी का जो केमिकल सेक्टर का जो सेक्टर है उसी के माध्यम से यहाँ पे केमिकल सेक्टर, देखिए केमिकल सेक्टर सिर्फ फर्टिलाइजर के लिए नहीं,
मेडिसिन के लिए, फार्मा के लिए और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए केमिकल सेक्टर लगते हैं। तो आईटीसी के केमिकल सेक्टर भी है, आईटीसी का केमिकल का बिजनेस भी है, तो इसीलिए खुद वो ट्रायल कर रहा है केमिकल, एक क्लिनिकल मतलब ट्रायल भी कर रहा है क्लिनिक के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिए डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट आईटीसी लाइफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, मतलब आईटीसी का खुद का एक लैब है, लाइफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर नाम कर बेंगलुरु में है। और उसी कंपनी में उसी मतलब लैब में इसका ट्रायल होगा और इस ट्रायल अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो इस कंपनी का ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। तो उसी के आर्टिकल के बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया है, तो आप जाकर डिटेल्स देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी में कोई भी न्यूज आ जाता है तो उस कंपनी के न्यूज के ऊपर क्या इम्पैक्ट फ्यूचर में होने वाला है उसके ऊपर आपको जरूर सोचना चाहिए। देखिए ये जो न्यूज़ है, बहुत सारे ट्रायल, बहुत सारे जब वैक्सीन आया था उसका भी ट्रायल चल रहे थे, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी उसके ऊपर ट्रायल किया था, बहुत सारे मेडिसिन निकल के आया। तो इस तरीके से कुछ न्यूज़ के चलते हैं ज़बरदस्त कंपनी में उछाल देखने को मिला। अब आप जब फास्ट वैक्सीन का जब ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं और ट्रायल भी आने वाला था, तब आप डेविस लैब को देख लीजिएगा कितना ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला था और डॉक्टर रेड्डी को भी कितना ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला था। तो हर कोई फार्मा सेक्टर में इस तरीके से उछाल देखने को मिला। तो इसी तरीके से आईटीसी में भी एक अच्छा न्यूज़ आया, तो ऑब्वियसली अच्छा न्यूज़ है। अगर सचमुच इस ट्रायल कंप्लीट हो जाता है तो इस कंपनी को ज़रूर बहुत ज़बरदस्त एक फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इस तरीके से स्प्रे अभी तक कोई भी कंपनी निकल के मतलब पब्लिश नहीं किया और मार्केट में अभी तक नहीं लेके आया। तो इस कंपनी को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो इसी के लिए यहाँ पे ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो इस तरीके से अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा ही। कोई भी न्यूज़ आ जाता है तो ज़बरदस्त उछाल, कोई भी खराब न्यूज़ आ जाता है तो ज़बरदस्त गिरावट आपको देखने को मिलता है। मगर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या राय होने वाला है उसके बारे में अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है। 2,80,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी के पास और करंट जो प्राइस है वो 228 इसका करंट प्राइस है। और साथ ही साथ कंपनी का इतना कम प्राइस क्यों देखने को मिल रहा है उसका कारण कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं और कंपनी का ग्रोथ जिस तरीके से अलग अदर सेक्टर जिस तरीके से भागते हैं, इस कंपनी के इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतने सारे बिजनेस होकर भी एक साथ जुड़ के रहने के बाद भी इस कंपनी उतना तेजी से भागते नहीं जितना तेजी से इसको भागना चाहिए। मगर इस कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे जबरदस्त लगता है और 5 स्टार रेटिंग वाला भी परफॉर्मेंस मुझे लगता है। फ्यूचर के लिए इस कंपनी के ऊपर आप भरोसा करके निवेश जरूर कर सकते हैं क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल बहुत शानदार है। मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ कौन सा फील्ड में कंपनी काम करते हैं। इसका पीओ रेशियो देखिए एकदम लो लेवल में है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 28% है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 21% है। मैं आपको हमेशा बता के आया हूँ कि 15 से 20% के ऊपर इस दोनों फिगर आपको देखने को मिले तो उस कंपनी में कुछ पोटेंशियल है, मान के चल सकते हैं। देखिए कंपनी की जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी डिविडेंड भी ज़बरदस्त देते हैं। इस कंपनी ज़बरदस्त डिविडेंड देते हैं, 4.5% से भी ज़्यादा करीबन 5% तक डिविडेंड कंपनी ऑलमोस्ट दे चुके हैं। कंपनी खुद का जो डिविडेंड पे आउट है वो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे पे आउट करते भी है। साथ ही साथ कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो यहाँ पे डाउन टेन देखने को मिल रहा है, वो भी 5 सालों में। कंपनी देखिए जिस फील्ड में काम करते हैं ऑब्वियसली तंबाकू और सिगरेट कंपनी से बिलोंग करते हैं और जितने सारे इस फील्ड में कंपनी है, नंबर वन पोजीशन में आईटीसी है। क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी को तंबाकू के रैंक मतलब लिस्ट में क्यों रखा गया है, क्योंकि इसका ज़्यादातर परसेंटेज बिजनेस तंबाकू और सिगरेट कंपनी के ऊपर ही फोकस है। मतलब मान के चलिए टोटल 100 शेयर में करीबन 35 से 40% तक इसका शेयर मतलब इन्वेस्टमेंट तंबाकू के ऊपर और सिगरेट कंपनी के ऊपर ही लगा दिया गया है। तो इसलिए इस फील्ड को सिगरेट कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए कंपनी का हर सालों का प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, आपको शानदार एक 5 स्टार रेटिंग वाला प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मैं आपको इसी के बात में बात कर रहा हूँ और इसी के बारे में आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ, क्योंकि आप अच्छा खासा स्टॉक में निवेश करने से बहुत घबराते हैं। आप छोटा मोटा स्टॉक में निवेश कर देते हैं जिसका प्राइस रेंज 100 से भी नीचे है, 10-20 रुपीज़ के है। आपको लगता है वो 10-20 रुपीज़ फंस जाए मतलब लॉस हो जाएगा तो कोई बात नहीं, मानता हूँ आप 100, 200, 500, 1000 रुपया लगाए हैं, आपको लॉस हो जाएगा तो कोई बात नहीं। मगर हम लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, आप ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं और अच्छा खासा स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करके निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस देख लीजिए। 4000 करोड़ 2010 में था, उसके बाद 5000, 6000, 7, 8, 9,
उसके बाद 10,000, 11,000, 12,000, 15 और उसके बाद 13। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का इस तरीके से कुछ चार्ट पैटर्न बन रहा है और 5 स्टार रेटिंग वाला इसका परफॉर्मेंस है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कंपनी 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस देते आए हुए हैं, अभी भी दे रहे हैं। तो कंपनी किस तरीके से आपको रिटर्न दिया उसके बारे में भी आपको देखना चाहिए। देखिए आईटीसी जैसा कंपनी आपको जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है उसके मेरे हिसाब से इस कंपनी को हर साल में 20% से ज़्यादा रिटर्न आपको देना चाहिए था। मगर यहाँ पे देखिए 10 साल में मात्र 6%, 5 साल में तो कुछ रिटर्न नहीं मिला, 3 साल में तो आपको आपका फंड 7% नेगेटिव में है, मतलब प्रॉफिट तो दूर की बात लॉस में है, 1 साल में मात्र 17%। तो यही इस कंपनी का सबसे बड़ा नेगेटिव इशू है, जो इस कंपनी में निवेश करके आपको प्रॉफिट उतना अच्छा खासा नहीं मिलेगा। देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत ज़बरदस्त लगेगा, कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी का रिजल्ट, कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट, हर डेटा आप देखेंगे तो ज़बरदस्त लगेगा। मगर इस कंपनी का कुछ रिटर्न चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। तो आईटीसी के प्रोमोटर जो है, प्रोमोटर भी देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए प्रोमोटर कोई भी नहीं है, प्रोमोटर खुद निकल गया इस कंपनी से। अभी एफआईएस जो है वो 10%, डीएस जो है 43% और पब्लिक देखिए यहाँ पे ज़बरदस्त माल खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक को उसी टाइप कंपनी चाहिए जिसका प्राइस रेंज 200 के 150 के नीचे रैंक कर रहा है, उसी के प्राइस रेंज में चाहिए। तो देखिए इस कंपनी उसी टाइप के है, तो इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कंपनी खराब है, कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि कंपनी देखिए किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। यहाँ पे साइड बेसिस एक पैटर्न अभी तक जिस तरीके से कोरोना के बाद जो जितने सारे कंपनी था जिस तरीके से भाग रहे थे, मेरे हिसाब से इस कंपनी को भी करीबन यहाँ पे 500 के ऊपर होना चाहिए, 500 साढ़े 500 के ऊपर होना चाहिए था इसका प्राइस रेंज। फिर भी देखिए इस कंपनी ने उस तरीके से परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दिखाया। तो इस कंपनी के ऊपर मैं एक बात कहूँगा, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी अच्छा खासा है। इसके ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं तो ज़्यादा निवेश करिए, मत करिए, कम निवेश करिए, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अभी तक 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस होने के बाद भी कंपनी उस तरीके से रिटर्न आपको नहीं दिया। आपको रिटर्न के लिए ही तो आप निवेश करते हैं ना, तो आप जिस कंपनी में रिटर्न नहीं मिलेगा तो उस कंपनी में निवेश करके क्या फ़ायदा? कंपनी जितना अच्छा हो कोई बात नहीं। मान के चलिए एक टीचर बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मगर वो स्टूडेंट जिस स्टूडेंट को पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो फ़ायदा क्या है? उस टीचर अच्छा है तो क्या हुआ? स्टूडेंट तो ग्रोथ नहीं कर रहा है ना। तो इसीलिए आपको स्टॉक के खरीदने से पहले उसका पैरामीटर भी देखना चाहिए और उसका फ्यूचर विज़न भी आपको देखना चाहिए। तो मुझे लगता है इस कंपनी में निवेश ज़रूर करना चाहिए, मगर ज़्यादा निवेश मत करिए, क्योंकि कंपनी में आपको उतना अच्छा खासा प्रॉफिट अभी तक नहीं दिया। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके से निवेश करना चाहते हैं। तो निवेश करने से पहले पूरा सारी जानकारी ले लीजिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।